भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक से जुड़े सभी साथियों को आज बीपीएल पार्टी के फाउंडेशन की कहानी सुनाता हूँ। आपको मालूम है कि बीपीएल पार्टी का फाउंडेशन मैं यानी सुनील कुमार, जो पेशे से वर्तमान में अधिवक्ता हैं, मैंने किया। राजनीति में आने के साथ, राजनीतिक पार्टी के साथ हमने राजनीति में पदार्पण किया। इसका कुछ न कुछ विशेष कारण हो। मैं शिक्षा समाज सेवा में बाल्य अवस्था से जुड़ा हूँ। मैं तकरीबन 14 वर्ष की आयु में था जब मैं पहली बार किसी को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद वो कार्यक्रम आज तक चलता चला आ रहा है। आज भी किसी को प्रोत्साहित करके पढ़ाने का, किसी को नौकरी दिलाने का, किसी को रोजगार कराने का, ये कार्यक्रम हमारा जीवन का एक भाग है, एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ। और शिक्षा समाज सेवा, क्योंकि आप और हम शिक्षित हैं, तो शिक्षा समाज सेवा में कुछ विशेष एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, बहुत आसानी से। और अगर आप दिल से इसे चाह लेंगे तो फिर आपको कोई तरह का परेशानी भी नहीं आएगी। और जितने लोग आपको संसार में मिलेंगे जो शिक्षित हैं, वो आपके साथ धीरे धीरे हो जाएंगे। समाज सेवा जब से हमने शुरू किया तब से इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था और इतना ज़्यादा मीडिया में प्रसार होने की संभावना नहीं थी। यदि ऐसा होता तो शायद हम लोग और ज़्यादा अच्छा कार्य कर पाते, क्योंकि आपके किए गए कार्य को देख के दूसरे लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें आपको आपके कार्यों को छपना, दिखना जरूरी रहता है। हाँ, कई लोग काम नहीं करते हैं या कम करते हैं और उसे ज़्यादा दिखाते हैं, उससे उनको खुद ही आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती होगी, उनके परिवार के ही लोग उनका भरोसा नहीं करते होंगे, तो ये उनकी समस्या है। संसार हमेशा अच्छे और बुरे लोगों के कॉम्बिनेशन के साथ चला है। अच्छाई जब बुराई पे ज़्यादा होती है तो रामराज्य रहता है। वर्तमान में बुराई थोड़ी ज़्यादा है और हम लोगों के अंदर अच्छाई डाल करके अच्छाई का वजन थोड़ा ज़्यादा करना चाह रहे हैं। समाज सेवा के साथ जब मैं अधिवक्ता बना और जब मैं वकालत के फील्ड में आया, तो फिर मुझे लगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि वकालत के फील्ड में जब मैं आया तो मैं सबसे पहले टैक्सेशन के माध्यम से आया। तो टैक्सेशन के माध्यम से आने के बाद तो जनरल हमारा कोई काम था नहीं, जो कि सिविल क्रिमिनल की तरफ थे नहीं हम, लेकिन बहुत सारी समस्या को देखते हुए इन लोगों को हेल्प करना शुरू किया था। और बाद में हम लोगों ने गरीब लोगों को, निःशक्त लोगों को, जो बीपीएल रेखा के नीचे हैं, बीपीएल परिवार के सदस्य हैं, उनको हम लोगों ने निःशुल्क में अधिवक्ता सलाह मुहैया कराने का प्रण किया। और फिर हम लोग धीरे धीरे इसको करने लगे। इसको करने के क्रम में बहुत सारा चैलेंज आया। कई अधिवक्ता की तरफ से बहुत नकारात्मक बातें भी आई, ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे कलीग हैं, शिकायत से समाधान नहीं होता है, सेवा से समाधान होता है। तो हम लोग जो हैं अनगिनत अधिवक्ताओं को अप्रोच किए और आज भी कर रहे हैं। इस तरह से हम कम से कम बिहार के 38 ज़िलों में, अधिकांश ज़िलों में हम लोग अधिवक्ताओं से संपर्क करके हम लोगों ने अपना एक लिंक बना लिया है कि हम सभी ज़िलों में हम लोग आज के डेट में गरीबों की सेवा के लिए अधिवक्ता सलाह उपलब्ध करा चुके हैं। इतना करने के साथ जब मुझे 2016 में राजनीति में आने का बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस मिल रहा था, प्रेशर था। हम लोगों का परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ है। हम लोगों का परिवार जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सपोर्टर रहे हैं। हम लोगों का परिवार ने उनको वोट किया है। तो हम लोगों को बीजेपी पार्टी की तरफ से भी कई अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं उस पार्टी में जा सकता था। आप और हम जानते हैं कि जो राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है और जो परिवारवाद में विश्वास नहीं करती है, वो बीजेपी पार्टी है।
इसके अलावा पूर्व में कम्युनिस्ट रहा, अब तो कम्युनिस्ट काफ़ी सीमित हो गया। और इसके अलावा और भी कुछ पार्टियां हैं जो रीजनल स्तर पे उपलब्ध हैं आज के डेट में, जो कि पारिवारिक पार्टियों के दायरे से बाहर हैं, लेकिन अधिकांश पार्टी जो है वो पारिवारिक पार्टी बन के रह रही है। इस पारिवारिक पार्टी में कांग्रेस मूलभूत रूप से इसको होना नहीं चाहिए था, लेकिन कांग्रेस जो है पारिवारिक पार्टी बन के रह चुकी है। चूँकि जवाहरलाल नेहरू जी के समय से अगर लेंगे तो अभी सोनिया जी और उनके बच्चे जिस तरह से पार्टी के संवैधानिक पदों पर कब्जा जमाए हुए हैं, इससे पार्टी जो है ये पूरी तरह से पारिवारिक बन के रह चुकी है। तो हमारे पास दिमाग में ये था कि हम अगर राजनीति में आते हैं तो हम राजनीति में क्या कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, क्या सेवा कर पाएंगे। राजनीति में आने का हमारा एक इच्छा इसलिए भी था कि यदि चूँकि समाज सेवा के रूप में जब आप बढ़ते हैं, आप अपने ट्रस्ट को बना लें, एनजीओ बना लें, एनपीओ बना लें, जो भी बना लें, आपको बहुत सारे लोग इसमें नहीं मिलते हैं, चूँकि आपके सहयोग में बहुत कम आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं। चूँकि आज के डेट में हर एक घर में एनजीओ खुला हुआ है और हर एक दूसरा तीसरा घर जो है, जब उनका कार्य की शुरुआत होती है तो उनको पद के लेकर के दिक्कत होती है, और वो सभी लोग जो हैं अपना अपना एनजीओ या ट्रस्ट बना करके काम करने में विश्वास करते हैं। कोई किसी के साथ और किसी के संरक्षण में काम नहीं करना चाहते हैं, किसी के साथ सीखने का नहीं प्रयास रखते हैं। चूँकि हमारे लॉ फर्म में रजिस्ट्रेशन होता है तो हम लोग आए दिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते भी रहते हैं। बहरहाल जब राजनीति में आने का मौका लग रहा था तो हम यही सोचे कि अगर सुनील कुमार राजनीति में चले गए तो क्या राजनीति में कर पाएंगे, क्या हम राजनीति में दे पाएंगे समाज को, क्यों हमें आना चाहिए। एक हमें ध्यान था कि यदि हम राजनीति में हैं तो आज के डेट में जो समाज सेवा है वो राजनीतिक इंसान जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने तन मन धन से करते हैं, ताकि उनके पक्ष में मतदान हो सके। मतलब उनका एक लक्ष्य है कि उनको राज्य में या अपने ज़िला में या अपने प्रखंड में या पंचायत में राजनीति में होना है, एक कैरियर है, एक लक्ष्य है, तो तन मन धन से लगे रहते हैं। इसलिए जो समाज सेवा है ये बहुत ज़्यादा समाज में जो उपलब्ध है, इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉलिटिकल सोशल पर्सन से आता है। तो हमें ध्यान आया कि यदि हम राजनीतिक के तरीके से जुड़ें तो हमें लाखों की संख्या में वर्कर्स मिलेंगे जो हमारे को सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो हमने सोचा कहाँ जाएं। अब बीजेपी में जाना बहुत आसान था, जैसा कि हमने आपको बताया कि पारिवारिक परिवेश में बीजेपी में जाना मेरे लिए बहुत आसान था। देश में एक अच्छी पार्टी है बीजेपी। इसके अलावा देश में हमने देखा कि फिर दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के रंग की हो। मतलब देश में एक पार्टी की स्थापना का एक चांस मुझे दिखा कि जिसका मुख्य लक्ष्य समाज में कार्य हो और देश सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो। तो हमने भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल, जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो भारतीय पार्टी भी खुला हुआ था। हम सिर्फ भारतीय पार्टी बीपी भी हम रख सकते थे पार्टी का नाम। लेकिन आप और हमें मालूम है कि अगर गरीबी उन्मूलन की बात करें तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनको बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल परिवार कहते हैं। चूँकि हम शिक्षा से, स्वरोजगार से गरीबी उन्मूलन का कार्य कर रहे थे, इसलिए हमने भारतीय पार्टी के पीछे में लोकतांत्रिक लगाया ताकि इसका शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म जो है बीपीएल आ सके। बीपीएल आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि बीपीएल में बहुत इजी है लोगों को याद रखने के लिए। बीपीएल परिवार को भी याद रखने के लिए उनके लिए इजी है कि उनके गरीबी की खात्मा के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी हटाने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई राजनीतिक संगठन का शिलान्यास हुआ है। अब अन्य पार्टियों में और बीपीएल पार्टी में हमने थोड़ा अंतर किया
कि हम किसी भी तरह का गलत कार्य से बाहर हैं, मतलब हमारी परिधि में कोई गलत कार्य नहीं आता है। इस गलत कार्यों में सड़क जाम, दुकानें बंद करना, किसी तरह का उपद्रव करना, किसी तरह का अब्यूज़ करना और किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान को गलत बातें करना, चाहे वो सरकार के लोग हों या गैर सरकारी लोग हों। सरकार और संविधान के अनुसार हमें लोगों को विरोध करने का जो अधिकार है वो हम संवैधानिक तरीके से करेंगे। और कुछ हमें सरकार ने कानून बना के दिए हैं, चाहे वो आरटीआई हो और पीआईएल हो, जिससे कि हम जन समस्याओं को सरकार के माध्यम पर रख सकते हैं, न्यायालय तक ले जा सकते हैं। मोटे तौर पे ये मान के चलें कि बीपीएल यानी भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक एक जेंटलमैन पॉलिटिकल पार्टी है और ये सोशल पॉलिटिकल एंटिटी है। हमने इसकी स्थापना जो की है उसका मूल लक्ष्य है कि शिक्षा से, स्वरोजगार से, कानून का राज स्थापित करके हमें अपने लिए और आपके लिए हमें अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना है। सिर्फ अपराध मुक्त समाज हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि इसके बाद किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि बीपीएल पार्टी के साथ जुड़ें। जुड़ना बहुत आसान है। प्ले स्टोर में जाके बीपीएल पार्टी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके उसमें जो सेवाएं हैं उससे जुड़ सकते हैं, सदस्यता फॉर्म भर सकते हैं, स्वरोजगार चाहिए तो उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको कनेक्ट करके आपको हेल्प किया जाता है। आप जो पूछेंगे, बीपीएल पार्टी के जो सेकंड पेज है उसमें बीपीएल टुडे, उसको आप क्लिक करें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें ताकि जन जन तक ये बात पहुँचे कि जिनके हाथ में स्मार्टफोन है उनके पास बीपीएल पार्टी मोबाइल ऐप डाउनलोड होना चाहिए, ताकि हम सेवा और समाधान की राजनीति को जन जन तक पहुंचा सकें। उम्मीद है कि बीपीएल पार्टी क्यों, इसका जवाब आप सब लोगों को मिल गया होगा। सभी परिवार के सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।